अब बच्चों यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था स्लेटर। क्या नाम था बच्चों उसका? स्लेटर था। ठीक है, तो स्लेटर बोलते हैं कि यहाँ पर यदि आपको आवर्तता का अध्ययन करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लेटर्स रूल। अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर आपसे वो ये बोलना चाहते हैं कि यदि आप आवर्त में गुणों का अध्ययन करते हैं तो आवर्त में तत्वों के अंदर असमानता दिखाई देगी। असमानता दिखाई देगी, सभी गुणों वहां पर समान नहीं होंगे, वहां पर हमें असमानता दिखाई देगी। जिसका मुख्य कारण क्या होता है बच्चों? जिसका मुख्य कारण होता है जेड इफेक्ट होता है। जेड इफेक्ट हमने ऊपर लिखा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या होता है बच्चों? प्रभावी नाभिकीय आवेश। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि यदि आप वर्ग में आते हैं तो वर्ग के अंदर भी हमें समानता काफी हद तक दिखाई देगी, लेकिन 100% समानता तो नहीं होगी। वहां पर जो असमानता का जो कारण होगा वो क्या होगा बच्चों? वहां पर नंबर ऑफ कोष होता है कहां पर? वर्ग के अंदर। तो नीचे आने पर कोष बढ़ते हैं और हमें असमानता दिखाई देती है। तो बच्चों वहां पर उन्होंने हमें एक नया शब्द दिया, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट को बच्चों हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसको हम कहते हैं जो नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाता है। क्या होता है इसको हम एक चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर माना कि हमारे पास बच्चों एक परमाणु है, ये एक परमाणु है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है। तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु के कितने प्रोटॉन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? तो आप कहेंगे सर जितने प्रोटॉन है नाभिक में उतने के उतने इसको यहाँ पर अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। यहाँ पर बच्चों यदि हम बात करें कि अब आप इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, माना कि हमने एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दिया है, बताइए बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के कितने प्रोटॉन यहाँ पर आकर्षित करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा। तो आपका आंसर होगा कि सर अब हो सकता है कि कुछ आकर्षण यहाँ पर कम हो जाए क्योंकि दूरी भी बढ़ती जा रही है। और एक जो मुख्य कारण है वो क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन बच्चों नाभिक के पास आएगा आकर्षण बल के द्वारा, तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। कहां पर? बाहर की तरफ करेंगे। ठीक है, तो नाभिक का जो आकर्षण बल होता है बच्चों उसको बोलते हैं यहाँ पर जेड। तो नाभिक का जो कुल आकर्षण बल है उसको कहा जाता है जेड। हम इस इलेक्ट्रॉन पर क्या देख रहे हैं बच्चों? यहाँ पर नाभिक का आकर्षण बल देख रहे हैं कि कितना यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स को आकर्षित करेंगे। तो आपने देखा ध्यान से कि अंदर के इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या कर रहे हैं? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पर हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का हिंदी में नाम होता है रक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको? हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और हमने देखा प्रभाव, ठीक है, प्रभाव लिखा हमने इसको यहाँ पर। और ये अंदर के इलेक्ट्रॉन जब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को करते हैं प्रतिकर्षित, उसे हम यहाँ पर परीक्षण प्रभाव कहते हैं। अब हमें को पता लगा कि जितना परीक्षण प्रभाव होगा उतना यहाँ पर जेड इफेक्ट क्या होने लगा बच्चों? यहाँ पर कम होने लगा। नाभिक उतनी ही मात्रा में इसको कम अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगी। तो जितना नाभिक का आकर्षण बल था उसमें से हमने क्या परीक्षण प्रभाव को यहाँ पर कम कर दिया है। और अब इस इलेक्ट्रॉन पर जो बचा कुचा नाभिक का आकर्षण बल होगा वही बच्चों क्या होता है? वही जेड इफेक्ट यहाँ पर कहलाता है। वही क्या कहलाता है बच्चों? यहाँ पर जेड इफेक्ट यहाँ पर कहलाता है। तो आपने ध्यान से देखा कि जेड इफेक्ट को यदि मुझे परिभाषित करना है तो मैं बोल सकता हूं कि नाभिक के कुल आकर्षण बल में से क्या करना होगा? मुझे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो परीक्षण प्रभाव है उसको माइनस करना होगा। और यदि उस पर कोई मान आता है तो वो कहलाएगा बच्चों उस इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाएगा? जेड इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जेड इफेक्ट को परिभाषित किया। तो मोजे ने कहा कि जब हम बाहर से दाएं जाते हैं तो आवर्त में क्या होता है बच्चों? हर तत्व का जेड इफेक्ट अलग अलग होता है। ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और बच्चों उसने इसका डेटा बताया कि हर तत्व में बच्चों ये 0.65 वैल्यू से बढ़ेगा। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 0.65 वैल्यू इसकी बढ़ती जाएगी। और सभी तत्वों का जेड इफेक्ट यदि अलग अलग है तो वहां पर क्या होगा बच्चों? गुणों में असमानता जरूर आपको दिखाई देगी। और जैसे कि हम जानते हैं वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कोष के मान 1 2 3 4 5 7 बढ़ते जाते हैं और कोष के मान बढ़ेंगे, कोष के मान में परिवर्तन आएगा। तो बच्चों वहां पर क्या होगा? वहां पर भी हमें असमानता दिखाई देगी वर्ग के अंदर। तो उन्होंने हमें यह बताया कि आवर्त में जेड इफेक्ट की बात करेंगे और वर्ग में बच्चों यहाँ पर हम कोष की यहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो बच्चों ये हुआ अपने पास में जेड इफेक्ट। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग देखें, ये बहुत काम आने वाला बच्चों अपने पास में। यदि किसी परमाणु में बच्चों नाभिक का जेड इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ता जा रहा है, तो होगा क्या बच्चों? होगा ये कि इस इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्ट बढ़ा, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन खिंचता हुआ नाभिक के पास आएगा। पहले दूर था, अब वो पास आ गया है। पास आएगा तो बच्चों नाभिक का आकर्षण बल बनने से वो पास आ रहा है, अतः परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी बच्चों? वहां पर कम होने लगेगी। ध्यान देंगे, तो जहां पर भी आपको जेड इफेक्ट ज्यादा दिखाई देगा वहां पर क्या होगा बच्चों? वहां पर परमाणु की जो त्रिज्या होती है वहां पर कम होने लगती है। हाँ, यदि हम एक बात बोले कि यदि परमाणु के अंदर क्या होगा बच्चों? परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है। क्या होता है ये? जब अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले को करते हैं प्रतिकर्षित, तो क्या होगा बच्चों? यदि ये प्रभाव ज्यादा है, सिग्मा ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन भागेगा दूर, नाभिक से दूर जाएगा। और नाभिक से दूर जाएगा तो त्रिज्या का मान क्या होगा बच्चों? वहां पर बढ़ने लग जाएगा। ध्यान रखेंगे, सिग्मा का मान यदि बढ़ाते हैं आप, वहां पर त्रिज्या का मान भी क्या होगा? वहां पर
बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बच्चों काफी सारे अनुप्रयोग हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अपने पास में यहाँ पर आता है एटॉमिक रेडियस, परमाणु की त्रिज्या। तो बच्चों यहाँ से चैप्टर हमारा थोड़ा सीरियस हो जाता है। यहाँ से जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसमें से क्वेश्चन आने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। तो यदि हम बात करें यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की, परमाणु की त्रिज्या की, तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों परमाणु त्रिज्या। तो बच्चों सिंपल सी बात करें कि परमाणु की त्रिज्या यदि सिंगल परमाणु है तो उसके वहां पर हम कभी भी त्रिज्या को काउंट नहीं कर सकते हैं, कभी भी उसका मान नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? आपको सर क्यों भाई? इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि सिंगल परमाणु, अकेला परमाणु कभी भी अपना अस्तित्व नहीं रखता है। वो किसी न किसी बंद के रूप में हमें दिखाई देगा, उसको बंद बनाना होगा और बंद बनाने के आधार पर बच्चों यहाँ पर त्रिज्या को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे सिंगल परमाणु कभी भी अपना अस्तित्व नहीं रखता है, जैसे हम सिंगल परमाणु की त्रिज्या कभी भी याद नहीं कर सकते हैं, हमें बंद बनाकर ही उसकी त्रिज्या वहां पर याद करनी होगी। कैसे, आइए देखते हैं। तो बच्चों बंद के आधार पर यहाँ पर जो त्रिज्या होती है परमाणु की वो हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले अपने पास आती है कौन सी? सबसे पहले आती है सहसंयोजक त्रिज्या, यहाँ पर हमारे पास में आ जाती है। ठीक है, नोट किया। यहाँ पर सबसे पहले कौन सी आएगी बच्चों? यहाँ पर सहसंयोजक त्रिज्या। यदि परमाणु ने बच्चों सहसंयोजक बंध बना रखा है तो वहां पर हमें जो त्रिज्या मिलेगी वो मिलेगी उसकी कौन सी? सहसंयोजक त्रिज्या मिलने वाली है। कैसे होगी यहाँ पर? तो देखिए 2 परमाणु हैं, एक परमाणु ए, परमाणु दूसरा भी यहाँ पर ए है, दोनों परमाणु सेम है। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? ये सहसंयोजक बंध बनाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। साझा करने के बाद हमें क्या करना है? दोनों की नाभिक से दूरी निकाल लेंगे। ये नाभिक से दूरी होगी, ये इनकी बंध लंबाई होती है। और बच्चों बंध लंबाई होने के बाद में हम क्या करेंगे? इस दूरी का हम यहाँ पर काल्पनिक रेखा से इसको आधा करने की कोशिश करेंगे और यदि हम इसका आधा कर देंगे तो हमें यहाँ से तक की दूरी इस परमाणु की त्रिज्या मिल जाएगी, यहाँ से तक की दूरी हमें इस परमाणु की त्रिज्या पर मिल जाएगी। तो हमने क्या किया बच्चों? हमने यहाँ पर बंध लंबाई का आधा कर दिया है। हमने बंध लंबाई का आधा किया है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस था, बंध लंबाई थी, उसका हमने आधा किया तो मुझे यहाँ पर त्रिज्या प्राप्त होगी परमाणु ए की। कौन सी? सहसंयोजक त्रिज्या मुझे प्राप्त हो चुकी है। लेकिन ये त्रिज्या आपको कब मिलेगी बच्चों? ये त्रिज्या आपको तब मिलेगी जब दोनों परमाणु यहाँ पर समान होंगे। यदि यहाँ पर परमाणु असमान है, कैसे? यहाँ पर मान के चलिए एक परमाणु है ए, दूसरा परमाणु यहाँ पर है बच्चों बी। ए हुआ छोटा, बी हुआ मान लो बड़ा, तो बताइए यहाँ पर त्रिज्या का मान कैसे निकालेंगे बच्चों? यदि हम ये टेक्निक यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? एक परमाणु की त्रिज्या कम मिलेगी, एक की ज्यादा मिलेगी इसी नियम के अनुसार। तो यहाँ पर कितनी कम है पता नहीं, कितनी ज्यादा है वो दूसरे से पता नहीं। तो बच्चों यहाँ पर साइंटिस्ट ने कहा यदि समान परमाणु है तो त्रिज्या निकालना आसान है, लेकिन असमान परमाणु है यदि वो सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं तो त्रिज्या निकालना काफी मुश्किल है। बस हम यहाँ पर बंध लंबाई की गणना कर सकते हैं, बस यहाँ पर हम बंध लंबाई यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम डी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भाई डी कैसे निकालेंगे? और डी निकालने के लिए बच्चों यहाँ पर एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था स्टीवेंसन। क्या नाम था बच्चों उसका? स्टीवेंसन। उसका एक दोस्त था शूमेकर। तो बच्चों स्टीवेंसन शूमेकर ने बताया कि जब भी आप इसके बीच में बंध लंबाई की गणना करेंगे तो आपको क्या करना होगा बच्चों? आपको इस परमाणु की त्रिज्या लेनी होगी, किसकी? आर ए की, और आपको आर बी की त्रिज्या लेनी होगी, दोनों को जोड़ देंगे। इससे काम चलने वाला नहीं है, यहाँ पे एक काम हमें और करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कारक और काम करेगा जिसका नाम है विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर काम करती है, उसको हम बच्चे क्या करेंगे? दोनों को जोड़ने के बाद में माइनस करेंगे 0.09 को, और यहाँ पर दोनों की विद्युत ऋणता का अंतर हम यहाँ पर निकाल लेंगे। जो परमाणु की जो विद्युत ऋणता है वो आपको सवाल में दी जाएगी, क्वेश्चन में दी जाएगी। आप अंतर निकालेंगे, अंतर को उससे गुणा करेंगे और दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको यहाँ पर असमान जो परमाणु है सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं उसमें आपको त्रिज्या का मान वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये वो अपने पास में कौन सी सहसंयोजक त्रिज्या हमने यहाँ पर पढ़ी है। बच्चों नेक्स्ट में आती है वान डेर वाल्स त्रिज्या। वान डेर वाल्स त्रिज्या की बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, यदि परमाणुओं या अणुओं के मध्य वान डेर वाल्स बंध है, वान डेर वाल्स आकर्षण बल है, ये बहुत दुर्बल बंध होता है बच्चों। ठीक है, यदि इस प्रकार का आकर्षण बल आपको वहां पर दिखाई दे रहा है तो मिलने वाली त्रिज्या का मान क्या होगा बच्चों? वहां पर जो त्रिज्या होगी वो कहलाएगी वान डेर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। कैसे ज्ञात करेंगे? टेक्निक अपने पास वही है, 2 परमाणु हैं और इनके मध्य आकर्षण है, लेकिन यहाँ पर सत्य बंध यहाँ पर नहीं है, थोड़ा दूर दूर होने चाहिए, बस इनके मध्य आकर्षण हो रहा है। जब ये ऐसा आकर्षण हो जाए तो उसको बोलते हैं बच्चों हम कौन सा? वान डेर वाल्स आकर्षण बल बोलते हैं। दोनों की नाभिक को हम देखेंगे, नाभिक की जो दूरी है उसको निकाल लेंगे, दूरी को निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इसको काल्पनिक रेखा से फिर से आधा कर देंगे और आधा करने के बाद हमें दोनों परमाणु की त्रिज्या यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। और बच्चों इस प्रकार की जो त्रिज्या होती है वो अक्रिय गैसों या ठोस या द्रव के सभी प्रकार के अणुओं के अंदर हमें मिल सकती है। ठीक है, मुख्य रूप से बच्चों ये अक्रिय गैसों में हमें मिलती है। तो हमने क्या किया? हमने वान डेर वाल्स त्रिज्या निकालने के लिए बंध लंबाई का फिर से आधा कर दिया है, ये अपने पास में आर वान डेर वाल्स हमने निकाल ली है। ठीक है, आर वान डेर वाल्स हमने यहाँ पर प्राप्त कर ली है। तो टेक्निक बच्चों अपने पास वही है। यदि आपको त्रिज्या की इकाई नोट करनी है तो यहाँ पर बच्चों एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर में लिख सकते हैं।
प्लीज किलोमीटर और मीटर में कभी इसको व्यक्त हम नहीं करेंगे, ठीक है। आप भी यहाँ पर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 10 मीटर का एक एटम है, एटम तो दिखता नहीं है तो 10 मीटर का कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम पिकोमीटर, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में इसको व्यक्त करके बोलते हैं। और जो नेक्स्ट नंबर की आती है अपने पास में धात्विक त्रिज्या। यदि धातुओं के मध्य बंध बन रहा है तो उसको बोलते हैं बच्चों हम धात्विक त्रिज्या पर बोलते हैं। किस प्रकार से, माना कि अपने पास दो धातु है एम और दूसरा धातु बच्चों अपने पास में यहाँ पर एम है और दोनों ने यदि बंध बना रखा है तो ये बंध कहलाएगा बच्चों कौन सा, धात्विक बंध कहलाएगा। और जब ये बंध बन जाए तो दोनों की नाभिक का आप क्या करेंगे, दूरी को काउंट कर लेंगे और दूरी को काउंट करने के बाद इसको काल्पनिक रेखा से आप इसको आधा कर देंगे, ठीक है। यहाँ से तक की दूरी और यहाँ से तक की दूरी दोनों परमाणुओं की, दोनों धातुओं परमाणुओं की क्या होगी बच्चों, यहाँ पर हमें मिल जाएगी क्या, वहां पर त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर हमने वापस वही काम किया है कि यहाँ पर हमने बंध लंबाई का आधा कर दिया, मुझे यहाँ पर एम धात्विक प्राप्त हो गया, एम मतलब मेटेलिक त्रिज्या में यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर हमने 3 प्रकार की त्रिज्याओं का अध्ययन किया। तीनों प्रकार की त्रिज्याओं में बच्चों जो अधिक मजबूत बंध होता है वो होता है सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। वहां पर जो परमाणु होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्गली जुड़े होते हैं, अतः हम बोल सकते हैं यदि काफी पास पास होंगे तो आर सहसंयोजक, आर सहसंयोजक, सहसंयोजक संयोजक क्योंकि त्रिज्या वहां पर हमें सबसे कम मिलेगी। थोड़ा उससे बंध दुर्बल होता है कौन सा बच्चों, आर धात्विक होता है तो धात्विक त्रिज्या का मान वहां पर हमें थोड़ा अधिक मिलता है। और तीनों प्रकार की त्रिज्याओं में सबसे अधिक जो त्रिज्या होती है वो कौन सी होती है बच्चों, पर वान डेर वाल्स त्रिज्या होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वान डेर वाल्स त्रिज्या में हमने दोनों को पास पास जोड़ा नहीं है, थोड़ा सा आकर्षण के लिए हमने जगह छोड़ी हुई है, इनको मिलाना नहीं है तो थोड़ा दूर होते हैं तो त्रिज्या का मान हमें सबसे अधिक मिलता है। तो ये ऑर्डर आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो बच्चों हमने 3 प्रकार की त्रिज्याओं का अध्ययन किया। 4th प्रकार की त्रिज्या अपने पास में आती है जिसका नाम है कौन से बच्चों, आयनिक त्रिज्या। इसकी हम बात करें यहाँ पर, अब देखते हैं बच्चों आयनिक त्रिज्या। बच्चों आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन। तो यदि हम धनायन की बात करें यहाँ पर तो धनायन कैसे बनता है, हमारे पास बच्चों माना कि एक उदासीन परमाणु है, माना कि आपके पास उदासीन परमाणु है ई नाम का, यदि मैं इसके अंदर से बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं बन जाएगा बच्चों क्या है, ई प्लस बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया है, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो नाभिक का आकर्षण बल बच्चों क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिकर्षण वाले जा रहे हैं और आकर्षण वहां पर बढ़ता जा रहा है। तो हमने बोला है कि नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा तो यहाँ पर त्रिज्या का मान अब कम होने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि उदासीन परमाणुओं की जो त्रिज्या है वो उसके धनायन की त्रिज्या की तुलना में क्या होती है बच्चों, हमेशा हमें अधिक मिलती है, धनायन की त्रिज्या हमेशा कम होती है। यदि बच्चों आप लगातार इलेक्ट्रॉन निकालते आ रहे हैं परमाणु के अंदर से तो लगातार क्या होगा, त्रिज्या का मान वहां पर हमें कम होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर अपने पास में, यहाँ पर एक तत्व लिया हमने ई ले लेते हैं हम, ई है, इसे बनाया आपने ई प्लस, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ई प्लस बनाया आपने ई प्लस 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, आपने बनाया ई प्लस 3 बनाया तो यहाँ पर आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। और ये आपको त्रिज्या का मान पूछता है तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर होगा आर ई सबसे ज्यादा है, आर ई प्लस 2 कम है, आर ई प्लस 3 यहाँ पर सबसे अधिक हमें सबसे कम त्रिज्या में यहाँ पे दिखाई देगी, आर ई प्लस 3 की दिखाई देगी। तो ध्यान रखेंगे किसी परमाणु पर धनावेश का मान जितना ज्यादा होगा उसका आकार होता है वहां पर कम हो जाएगा। कारण क्या है कि धनावेश का मीनिंग हुआ कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, अतः नाभिक का आकर्षण बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बचे हुए नाभिक के पास आएंगे तो आकार का मान छोटा हो जाएगा। बच्चों जस्ट इसका उल्टा होता है क्या, ऋणायन की त्रिज्या, जब अपने पास में एक तत्व है ई, हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बनाएगा बच्चों क्या, ये ई माइनस नाम का एक आयन बना देगा, इसे बोलते हैं बच्चों हम क्या, ऋणायन बोलते हैं। तो आपने देखा कि आपने इस परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तो प्रतिकर्षण करने वाले यहाँ पर बढ़ गए हैं परमाणु के अंदर। अब वहां पर परीक्षण प्रभाव क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो त्रिज्या का मान वहां पर बढ़ने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि उदासीन परमाणु की जो त्रिज्या है वो यहाँ पर कम है, किसकी तुलना में बच्चों, उसके ऋणायन की तुलना में, ठीक है। और यदि आपने ऋणायन लगातार बनाते जा रहे हैं किससे, किसी भी एक परमाणु से, जैसा आपने देखा कि ई एक पहले था उदासीन था, आपने बनाया इसको ई माइनस, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, फिर आपने एक इलेक्ट्रॉन फिर से जोड़ दिया तो बन गया ई2 माइनस, आपने फिर इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो यहाँ पर बन गया ई3 माइनस बन गया। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे इस आयन का परिवार उतना बढ़ता जाएगा और परिवार का आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या का मान भी क्या होगा यहाँ पर बढ़ने लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ई का रेडियस त्रिज्या सबसे क्या होगी बच्चों कम है, आर ई माइनस की ज्यादा है, आर ई2 माइनस की और ज्यादा है और आर ई3 माइनस की यहाँ पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार से जितना ज्यादा माइनस आवेश होगा परमाणु पर उतना ज्यादा वो आकार में यहाँ पर बड़ा होगा, इससे बच्चों बोलते हैं ऋणायन की त्रिज्या और धनायन की त्रिज्या हमने यहाँ पर पढ़ ली है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आता है एक सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उन्हें बोलते हैं बच्चों हम क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज यहाँ पर कहते हैं। कैसे, जैसे मान के चलिए अपने पास में यहाँ पर है एफ है, यहाँ पर
F के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे 9 है, और यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 10 करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर यदि यहाँ पर हम 10 करना चाहते हैं तो उसको हम एक इलेक्ट्रॉन और देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे बच्चों कितने, अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर देखें तो F माइनस में अब 10 इलेक्ट्रॉन है। यदि बच्चों ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 10 करने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रखनी है, तो यहाँ पर 2 माइनस कर दिया हमने। N की हमने बच्चों यहाँ पर -3, तो यहाँ पर 7 पहले थे, 3 और एक्स्ट्रा आ गए तो कितने हो गए बच्चों, 10 हो गए। यदि हम और आगे चलें अपने पास में यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर बच्चों 11 होते हैं इलेक्ट्रॉन, हमें यहाँ पर एक कम करना होगा 10 लाने के लिए, यहाँ पर कम किया तो प्लस। मैग्नीशियम होते हैं बच्चों कितने, 12 में से हमने 2 कम कर दिए तो यहाँ पर कितने हो गए बच्चों, यहाँ पर 10 हो जाएंगे। एल्यूमिनियम कितने होते हैं बच्चों, एल्यूमिनियम होता है यहाँ पर 13 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो हमने यहाँ पर 3 गायब कर दिए तो 10 हो जाएंगे। तो आपने देखा कि सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या अब हमें बराबर दिखाई दे रही है। लेकिन यदि हम प्रोटॉन की बात करें, नाभिक में यहाँ पर 7 है, यहाँ पे कितने बच्चों 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 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 10 है। तो यहाँ पर हमें सब इलेक्ट्रॉन समान दिखाई दे रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियां हैं। अब बच्चों यदि मुझे इनमें त्रिज्या की बात करनी हो तो त्रिज्या की बात हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसको हम यहाँ पर जेड से शो करते हैं। मैं यहाँ पर जेड अपॉन ई रेशो निकालता हूँ, जेड अपॉन ई रेशो हम निकालते हैं, बच्चों यहाँ पर मिलेगा कितना मुझे, ये मिलेगा मुझे 0.7, मिलेगा मुझे 0.8, ये मुझे मिला 0.9, और यहाँ पर मिला मुझे कितना 1.1, 1.2, 1.3 हमें प्राप्त हुआ। तो आप देखिए जेड अपॉन ई रेशो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर साइज क्या होता जा रहा है बच्चों, आकार क्या होता जा रहा है, यहाँ पर कम होता जा रहा है। यदि बात समझ में नहीं आई है तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, उनको खींचने वाले नाभिक में खींचने के लिए कितने बच्चों, 7 प्रोटॉन है केवल। ठीक है, 10 को खींचने के लिए कितने बच्चों, 7 है, तो 10 को खींचने के लिए 7 है तो थोड़ा खींच पाएंगे हल्का सा। लेकिन बच्चों हम यहाँ देखें 10 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए यहाँ पर कितने प्रोटॉन है बच्चों, नाभिक में 13 है, तो 13 प्रोटॉन क्या करेंगे बच्चों, उनको ज्यादा खींचेंगे, बहुत पास लेके आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनों को। अतः जहां पर भी जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, नाभिक के प्रोटॉन ज्यादा होंगे, वहां पर आकार का मान छोटा हो जाएगा। या ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी दे रखी है, तो जितना ज्यादा प्लस उतना ज्यादा वो छोटा होगा, जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा वो बड़ा होता जाएगा। बात क्लियर, तो जितना ज्यादा प्लस उतना ज्यादा छोटा, जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा वो बड़ा होगा। ये हो गया बच्चों अपने पास में सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी की बात हमने यहाँ पर कर दी है। बच्चों आगे बढ़े, हम आवर्त में परिवर्तन देखते हैं कि हम त्रिज्या की बात करें। अब हम त्रिज्या को लेते हैं अपने आवर्त सारणी के अंदर प्रवेश कराते हैं। तो यदि हम आवर्त सारणी के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास में आवर्त है, वर्ग है। यदि हम आवर्त की बात करेंगे तो आवर्त में जेड इफेक्ट क्या होता है, हमने बोला आपको कि स्लेटर के नियम के अनुसार जेड इफेक्ट बढ़ता है 0.65 वैल्यू के साथ में, जेड इफेक्ट बढ़ेगा, हम आगे जाते जा रहे हैं, आवर्त में जेड इफेक्ट नाभिक का बढ़ता जा रहा है, अतः जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो नाभिक के पास आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या होगा बच्चों, त्रिज्या का जो मान है वो यहाँ पर कम होता जाता है। त्रिज्या का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कम होता जाता है। नेक्स्ट में पाए ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में हमें बात करनी है बच्चों, कोष की बात करनी है। कोष का मान बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 कोष बढ़ते आ रहे हैं, तो त्रिज्या का मान क्या होगा बच्चों, हमेशा वहां पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, यह त्रिज्या का मान कम हुआ, यह त्रिज्या का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पर त्रिज्या का मान यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चों हमने जो नियम बनाया है यहाँ पर त्रिज्या का, ये क्या है, सामान्यतया है। ध्यान देंगे, सामान्यतया है मतलब यहाँ पर अपवाद आने की पूरी संभावना है। तो ये जो अपने पास नियम है वो यहाँ पर सामान्यतया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर हमें अपवाद मिलने वाला है। बच्चों यदि हम बात करें नंबर 1 पर एस एंड पी ब्लॉक पे बात करते हैं। अभी हमें डी ब्लॉक, ए ब्लॉक की हम बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं आवर्त के अंदर। हम बच्चों यहाँ पर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त रूप में व्यवस्थित करते हैं, तो किस प्रकार से मिलेगा हमें, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पर नियोन हो गया। तो बच्चों ये हमने आवर्त संख्या 2 के तत्वों को जमाया है। इसे आप 3 को, 4 को, 5 को, 6 को जमाएंगे, 7 को जमाएंगे, लेकिन वहां पर सिर्फ एस ब्लॉक, पी ब्लॉक होना चाहिए, डी ब्लॉक वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नियम हमारे क्या बोलता है कि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, तो त्रिज्या का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ध्यान देंगे, जो अंतिम तत्व है बच्चों वहां पर आकार क्या होता है, अचानक से बढ़ जाता है। आकार क्या होता है बच्चों, अचानक वहां पर बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि लिथियम से लेकर जो फ्लोरीन है उनमें ससंयुक्त त्रिज्या में मिलेगी, लेकिन जो अंतिम तत्व है अक्रिय गैस, वहां पर मिलती है बच्चों में कौन सी, वान डेर वाल्स त्रिज्या मिलती है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है
कि तीनों प्रकार की त्रिज्या में वन डबल त्रिज्या क्या है, सबसे बड़ी होती है। हम बोल सकते हैं कि त्रिज्या का मान बड़ा होगा क्योंकि नियॉन में क्या है बच्चों, आर वान डर वाल रेडियस यहाँ पर होती है, इसलिए नियॉन को यहाँ पर सबसे बड़ा बनना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो हमने नियम बनाया है उसको यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। बच्चों ये हुआ अपने पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की बात हो गई। यदि बच्चों यदि हम आवर्त में देखें दूसरे नंबर पर डी ब्लॉक की बात करें, ध्यान से देखिएगा डी ब्लॉक में किस पास से इसको व्यवस्थित कर पाएंगे हम। ये अपने पास डी ब्लॉक की कोई एक श्रेणी है जो हमने लिया आवर्त संख्या 3 में। हम बात करें 3D श्रेणी की बात करें, यहाँ पर 3D श्रेणी की बात करें, यहाँ पर ये हो गया अपने पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो यदि हमने यहाँ पर जमाया डी ब्लॉक के तत्वों को, तो बच्चों यदि हम इनका जेड इफेक्ट सिग्मा की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है बच्चों, जेड इफेक्ट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता है, सिग्मा की वैल्यू कम होती है। और जेड इफेक्ट यदि ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा बच्चों, त्रिज्या का मान, रेडियस का मान क्या होगा, वहां पर कम होता जाएगा। यदि इनको हम जमाते हैं तो यहाँ पर मुझे इस प्रकार से इसका क्रम प्राप्त होगा। लेकिन ये बच्चों जब हमने आयरन, कोबाल्ट, निकिल का जेड इफेक्ट सिग्मा के मान को देखा, तो इनका जो जेड इफेक्ट है और जो सिग्मा का मान है वो हमें यहाँ पर बराबर मिला, लगभग बराबर मिल रहा है और लगभग बराबर होगा। तो जिनकी जो त्रिज्याओं के मान होते हैं वो भी बच्चों यहाँ पर लगभग बराबर ही दिखाई देते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारा जो नियम है वो फेल हो गया है। जेड इफेक्ट आवर्त में हमेशा हर जगह पर नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पर कभी कभी बराबर भी रहता है। तो यहाँ पर हमें त्रिज्याओं के मान यहाँ पर हमें लगभग बराबर दिखाई देते हैं। तो जो आगे हम बढ़े तो यहाँ पर हमने देखा कॉपर जिंक की हम बात करें तो कॉपर जिंक में जो जेड इफेक्ट है वो यहाँ पर अब क्या हुआ, कम हो गया, सिग्मा का मान बढ़ गया है। परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा होता है, यदि परिरक्षण प्रभाव का मान ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे दूर दूर, और दूर दूर भागेंगे तो यहाँ पर त्रिज्या का मान क्या होगा बच्चों, यहाँ पर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर त्रिज्या का मान यहाँ पर घटता है या बढ़ता है डी ब्लॉक के अंदर। बच्चों नेक्स्ट पर बात है हम ए ब्लॉक की बात करें। ए ब्लॉक में हमने नोट करते हैं, जिसे ए ब्लॉक के तत्व नोट किया मैंने CE, PR, ND, PM है ना, SM वगैरह जो भी है, लास्ट में नोट किया मैंने यहाँ पर लुटेशियम। बच्चों ये तत्व होते हैं अपने पास में, कौन से, ये होते हैं अपने पास में लेंथेनोड के तत्व होते हैं। यदि हम इनमें ध्यान से देखें बच्चों तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर लगातार जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है, और जेड इफेक्ट का मान बढ़ेगा तो त्रिज्याओं के मान यहाँ पर कम होते जाएंगे। तो हमने आंसर दिया कि ये ब्लॉक पे ऐसा कोई अपवाद नहीं है, यह हमारे नियम का पालन करता है और इस प्रकार से यहाँ पर ल्यूटेशियम साइज में छोटा हो जाता है। तो ये बच्चों गया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक में हमने अध्ययन किया। ये था सब बच्चों किसके अंदर, ये था अपने पास में आवर्त के अंदर। ठीक है, अब बच्चों मुझे वर्ग में चेक करना है त्रिज्या का मान, तो वर्ग में दे आते हैं। बच्चों वर्ग का जो नियम था वो हमें पता है, वर्ग में क्या करना है हमें, यहाँ पर वर्ग में हमें ऊपर से नीचे आना है, एन का मान बढ़ाना है, आर का मान बढ़ाना है। तो देखिए इस प्रकार का जो नियम है वो कहां पर लागू होता है, और जिस प्रकार का जो नियम है वो वर्ग संख्या 1 में, 2 में, 3 में, या पास बाद में 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, इन सब वर्गों में आप इस नियम को लगा सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो वहां पर क्या होगा बच्चों, ऊपर से नीचे जाने पर वहां पर आकार बढ़ेगा क्योंकि इनका मान बढ़ता जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैं किसी एक वर्ग को नोट कर लेता हूँ कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ठीक है, वर्ग संख्या बच्चों बात करें 1 की, यहाँ पर नीचे आने पर आकार का मान बढ़ता जाएगा। वर्ग नंबर 17 की बात करें बच्चों, आप 17 आपके पास में फ्लोरीन का, फ्लोरीन है, Cl है, Br है, I है, वर्ग नंबर 17 है। वर्ग नंबर 17 में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोश का मान बढ़ेगा, और कोश का मान बढ़ेगा तो आकार का मान भी बच्चों यहाँ पर बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने नियम का यहाँ पर पालन करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर डी ब्लॉक के कुछ वर्ग गायब कर दिए। कौन कौन से डी ब्लॉक की मैं बात करूं यहाँ पर, तो 4 से लेकर 12 तक के वर्ग भी गायब है। बच्चों इनमें यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। बच्चों यहाँ पर डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको 3D श्रेणी में, 4D श्रेणी में, वो 5D श्रेणी में हमने शामिल करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने नोट किया, वर्ग संख्या 4 की बात करते हैं, टाइटेनियम है, जर्कोनियम है और हैफ्नियम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आकार बढ़ना चाहिए लेकिन यहाँ पर आकार बढ़ नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर यदि हम दोनों की त्रिज्याओं को देखें तो जर्कोनियम और हैफ्नियम की जो त्रिज्या है वो लगभग हमें बराबर दिखाई देगी। तो बोल सकते हैं कि 4D और 5D जो तत्व के जो श्रेणी के तत्व होंगे उनकी त्रिज्या में यहाँ पर बराबर दिखाई दे रही है। यदि मैं यहाँ पर वर्ग संख्या 5 की भी बात करूं मैं, तो यहाँ पर अपने पास में होगा वैनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम, तो यहाँ पर त्रिज्याओं के मान क्या होंगे बच्चों पर बराबर दिखाई देंगे। इसका जो मुख्य कारण था बच्चों वो था लेंथ एंड संकुचन। क्या था बच्चों यहाँ पर, लेंथ एंड संकुचन। नया शब्द है, ध्यान से सुनिएगा, लेंथ एंड संकुचन। तो ये होता क्या है, देखते हैं यहाँ पर हम लेंथेनाइड संकुचन की हम बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, यदि आप यहाँ पर हैफ्नियम का विन्यास नोट करते हैं,
यदि आप यहाँ पर हैप्नियम का विन्यास नोट करते हैं तो आपको यहाँ पर बच्चों 4f के इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। ठीक है, कैसे दिखाई देंगे तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर हैप्नियम का विन्यास नोट किया। हैप्नियम का विन्यास में यहाँ पर आखिरी गैस जो भी आती है वो लिखेंगे यहाँ पर हम। यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो 4a 14 है, 5d 1 आएगा और 6s2 यहाँ पर हमें मिलेगा किसका विन्यास किसका मिलेगा बच्चों यहाँ पर हमें ये यहाँ पे मिलेगा हैप्नियम का। ठीक है, हैप्नियम के विन्यास में यहाँ पर आप क्या कर देंगे 2 और कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया अपने पास 5d2। तो जो हैप्नियम के अंदर हमें 4f 14 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये क्या करते हैं देखिए यहाँ पर ये नाभिक है हैप्नियम का, इसमें कोश कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बाह्यतम कोश में 6s2 है, यहाँ पर क्या बच्चों अपने पास में 5d है 2, यहाँ पर कितना बच्चों 4f 14 के इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो जो 4f के इलेक्ट्रॉन कहाँ है नाभिक की जस्ट पास में, और हम जानते हैं कि यहाँ पर जब हम परीक्षण प्रभाव की बात करें तो s p d f इनमें सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता होती है वो s की होती है, सबसे कम किसकी होती है बच्चों यहाँ पर f की होती है। ठीक है, ये हमने क्रम लिखा है किसका सिग्मा का क्रम हमने यहाँ बताया कि f के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सबसे कम प्रतिकर्षित कर पाते हैं। इससे क्या नुकसान हुआ, देखिए नुकसान क्या हुआ भाई, f से कहा कि 5d और 6s को प्रतिकर्षित कीजिए, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये दुर्बल परीक्षण प्रभाव शो करता है। अतः नाभिक ने कहा कि आप नहीं कर सकते प्रतिकर्षित, तो हम आपको खींच लेंगे, तो इसको खींच लिया। ठीक है, जब इसको खींच लिया तो 5d को भी नाभिक ने खींच लिया, 6s को भी यहाँ पे खींच लिया। दी 4f14 5d 6s को प्रतिकर्षित कर देता तो आकार बढ़ जाता और यहाँ पर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जहां पर भी 4f14 के इलेक्ट्रॉन आते हैं वहां पे क्या होता है बच्चों, दुर्बल परीक्षण प्रभाव होता है इनका। दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण नाभिक सबको अपनी तरफ खींच लेती है और जो परमाणु का आकार है वो पहले की तुलना में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर पहले की तुलना में हमें यहाँ पर अब कम दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको कम बना के बता दिया कि आकार क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कम दिखाई देगा। इस वजह से क्या होता है बच्चों, इस वजह से ये होता है कि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कोश का मान तो बढ़ता है, आकार का मान भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर 4f14 के दुर्बल परीक्षण प्रभाव के कारण वापस आकार का मान कम होने लग जाता है। इसे बच्चों बोलते हैं लेंथ एंड संकुचन बोलते हैं। और ये संकुचन जो है इसका जो प्रभाव है वो हमें वर्ग संख्या 4 में हैप्नियम से दिखाई देने लग जाता है। और बच्चों ये संकुचन पूरे डी ब्लॉक में चलता है, जैसे कि बच्चों ये पी ब्लॉक में भी हमें यहाँ पर दिखाई देगा इसी आवर्त के अंदर आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, ये था अपने पास में लेंथ एंड संकुचन। ध्यान रखेंगे डी ब्लॉक में 4d 5d का आकार क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमें लगभग बराबर दिखाई देगा। आगे भी हम तत्वों को यहाँ पर नोट कर सकते हैं बच्चों। यदि हम आगे बात करें, एक वर्ग अपने पास और आता है वर्ग नंबर 17। हम बात करें यहाँ पर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, 17 13 है ना, थेलियम। बच्चे देखिए अब आप वर्ग नंबर 13 की हम बात करें, वर्ग नंबर 13 में जब हम आगे की तरफ से यहाँ से आते हैं, यहाँ पर डी ब्लॉक के तत्व है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व में हमने देखा कि यहाँ पर अपने पास था कौन सा, यहाँ चल रहा था लेंथेनाइड संकुचन चल रहा है इधर, और इस संकुचन के कारण थेलियम का आकार इंडियम के बराबर हमें मिल जाता है। ये भी 4d सीरीज में आया, ये 4d सीरीज का है, ये 5d सीरीज का हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया लेंथ एंड संकुचन के कारण हमने देखा कि इसका आकार बराबर है। बच्चों यहाँ पर जहां से गए तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम का आकार भी बच्चों में यहाँ पर लगभग बराबर दिखाई देता है। ऐसा क्यों बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें तो गैलियम का जो विन्यास होगा, बाह्यतम कोश में लिख देता हूँ पर, ये गैलियम का विन्यास हमें जो दिखाई देगा वो होगा 4s2 3d, कितना होगा बच्चों 3d, ये अपने पास में 10। ठीक है, और ये हो गया अपने पास 4p1 बच्चों। और आगे आखिरी गैस हमें यहाँ पर बता देनी है। ठीक है, आखिरी गैस यहाँ पर आती है और इसका जो विन्यास हुआ वो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। कुछ यदि नाभिक की बात करें, नाभिक में 1 शेल 2 शेल 3 शेल 4 शेल है। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3d10 रखा हुआ है, यहाँ पर 4s2 4p1 रखा हुआ है, जिसे कभी हमने पढ़ा है spdf में सबसे ज्यादा सिग्मा होता है किसका, s का, और d और f का हमें क्या दिख रहा है बच्चों, कम दिखाई दे रहा है। तो जैसा हमने देखा कि बच्चों यहाँ पर जैसे गैलियम आया तो गैलियम में हमें 3d10 इलेक्ट्रॉन दिखाई दिए। ये इलेक्ट्रॉन इनको ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं कर पाते हैं, ज्यादा प्रतिकर्षित नहीं कर पाएंगे तो नाभिक वापस इनको खींच लेगा। तो नाभिक ने क्या किया, अपने जेड इफेक्ट से इसको खींचा और इनको भी खींच लिया, तो आकार का मान क्या होगा बच्चों, वापस से कम होने लगा। तो इस प्रकार के संकुचन को बोलते हैं, जो 3d के इलेक्ट्रॉन के कारण होता है उसको बोलते हैं बच्चों कौन सा, संक्रमण संकुचन कहते हैं। ठीक है, संकुचन इसको कहते हैं। इसका प्रभाव सिर्फ हमें गैलियम में दिखाई देता है, आगे दिखाई नहीं देता है। बच्चों यहाँ पर हमने 2 प्रकार के संकुचन पढ़े, संक्रमण संकुचन जो डी के कारण होगा, और लेंथ एंड संकुचन जो एफ के कारण हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर दोनों संकुचन का ध्यान रखेंगे और आकार का मान इस प्रकार से यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने यहाँ पर आवर्त वर्ग के अंदर दोनों तरफ हमने यहाँ पर त्रिज्याओं की गणना कर ली है।